हेलो दोस्तों, सबका मंगल हो। अभी मैं जो वीडियो डाल रही हूँ तीन पार्ट में डालूँगी, क्योंकि बालाघाट का सेंटर जो विपश्यना सेंटर है इतना बड़ा है कि जब मैंने वीडियो बनाया था तो काफ़ी लंबा वीडियो बन गया था। तो उसको मैं 3 पार्ट में डालूँगी, आप लोग देखिएगा। और शक्ति पठान का जो अनुभव है वो के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी और शक्ति पठान के अनुभव के बारे में डिटेल्स में बताऊंगी कि उसमें क्या अनुभव हुआ विपश्यना से दूसरा चरण शक्ति पठान। ओके, मैं दोस्तों ट्रेन में बैठ गई हूँ। अनूपपुर से मेरी ट्रेन आ चुकी थी और ये देखिए बाहर का दृश्य, पेड़ पौधे, नज़ारा बहुत ही अच्छा है। और अकेले सफ़र करना बेस्ट है। और भैया लोग सब बैठे हैं, सब सो रहे हैं। हमारी गाड़ी धीरे धीरे चल पड़ी है। अब देखते हैं कौन सा स्टेशन आएगा। आंटी भी बैठी हुई हैं, अपना मोबाइल वगैरह चला रही हैं। ये आ गया है रायपुर स्टेशन। रायपुर में मेरी बड़ी दीदी भी रहती हैं, तो उनको तो मैंने नहीं बताया है। अब हमारी ट्रेन आउटर में ये रुक गई है, पता नहीं कब चलेगी, पर चलेगी। अब मैं आ चुकी हूँ भिलाई स्टेशन, पहुँच गई हूँ भिलाई। और यहाँ की तितलियाँ देखिए, इतनी सारी तितलियाँ पूरे ट्रेन में तो सॉरी नहीं, स्टेशन में बहुत सारी तितलियाँ थी और देख के बहुत अच्छा लगा। इतनी सारी तितलियाँ उड़ रही थी, तो मैंने सोचा चलो रिकॉर्ड कर लेते हैं। जो यूट्यूब में मेरे साधक साधिकाएँ हैं और भी हैं, वो देखेंगे, उनको अच्छा लगेगा। तो चलो खैर, मैंने बना लिया था। और भिलाई स्टेशन में थोड़ी गर्मी भी थी उस समय जब मैं गई थी। अभी तो बारिश का समय स्टार्ट हो गया है। फिर से मैंने ट्रेन चेंज कर लिया है। अब मैं जा रही हूँ गोंदिया के लिए। दुर्ग से मैं आ चुकी हूँ गोंदिया स्टेशन। अब देखिए, गोंदिया में लगी हुई थी बालाघाट के लिए ट्रेन। तो यहाँ से फटाफट, मैंने टिकट भी नहीं कटाया था और मैं बैठ गई कि अब मैं बोली जो होगा देखा जाएगा। मतलब एक साइड ट्रेन आई गोंदिया में और तुरंत ये छूटने वाली थी लोकल, तो मैं बोली चलो अब देखा जाएगा। धम्मा है अपने साथ, कर्मा है। यदि मैंने अच्छा कर्म किया होगा, पुण्य पारमिता होगी, तो मुझे टीटी नहीं पकड़ेंगे और कुछ नहीं होगा। तो चलिए, हम लोग क्या, मैं अकेले थी और बैठ गई। ये आ चुके हैं। अब हम कौन सा स्टेशन, ये स्टेशन है बालाघाट का। और बालाघाट में जैसे पहुंची, एक साधक आ चुके थे मुझे लेने के लिए। बहुत अच्छा लगा कि फर्स्ट टाइम गई तो साधक बहुत ही सुरक्षित तरीके से मुझे विपश्यना सेंटर लेके जा रहे थे। और उन्होंने बहुत सारी जानकारी भी दी और उन्होंने भी विपश्यना साधना किया हुआ है, कर भी रहे हैं।
अच्छा लगा उनसे मिलके। ये देखिए नदी है, तालाब टाइप से है, और आप लोग ज़रूर आइए। बहुत सारे अथाह यहाँ पेड़ पौधे हैं। बालाघाट का नज़ारा भी बहुत 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 सुंदर है। मैं तो देख के, ये दूसरी बार था मेरा, क्योंकि मेरे रिलेशन में यहाँ 2010 में आई थी और उसके बाद अभी 2025 में आई हूँ। तो पेड़ पौधे बहुत हैं। हम पहुँच चुके हैं विपस्सना सेंटर। देखिए यहाँ एक बाबा जी हैं जो ये साधना करते करते इनका जीवन गुजर गया, और हम लोगों का बहुत अच्छे तरीके से स्वागत किए, बहुत अच्छे तरीके से। मेरा तो एकदम दिल भर गया, दिल गदगद हो गया। मैं बहुत मंगल मैत्री की इनके लिए, दादाजी के लिए। इनका जीवन सुखी हो, हमेशा मंगल हो। मैं तो पहुंच चुकी हूँ विपस्सना सेंटर। देखिए जंगल दिख रहा है, कितने सारे पेड़ पौधे हैं। बालाघाट का सेंटर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा बड़ा है। यहाँ से मैं पैदल गई, थोड़ा सा लंबा है रास्ता। अब मैं जा रही हूँ, पहुँच चुकी हूँ। यहाँ मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया है। अब इसके बाद का है, हमने सती पठान कर चुका है, इसके बाद का है ये वाला वीडियो। मैंने मतलब वंदन किया। यहाँ बौद्ध भिक्षु जी थे तो उनको वंदन किया। मुझे एकदम इतना अच्छा लगा ना, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद ऐसा हुआ। अब हम जा रहे हैं सभी बोधि वृक्ष के नीचे। बोधि वृक्ष में वहाँ बैठ के ध्यान करेंगे, और सभी लोग अपनी अपनी जो उपलब्धि थी, अपने अपने अनुभव थे, सभी ने शेयर किया। और यहाँ की जो जानकारी थी उन्होंने सब ने अच्छा जानकारी दिया। और प्लस मुझे सभी ताई, सभी साधक साधिकाओं से बहुत सारा प्यार मिला। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल हो, हमेशा मंगल हो, और हम हमेशा साथ में रहें, करुणा हो। और ये दीदी सभी जानकारी दे रही हैं, हम सुनेंगे आगे क्या जानकारी दे रही हैं। इन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस बताया है और बता भी रहे हैं, और आगे मैं इनका वीडियो दिखाऊंगी क्या, इसी में ही ये बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। तो अभी सुनते हैं। ये श्रीलंका का बॉडी वृक्ष है। ये मतलब तो चप्पल बाहर उतार दीजिए। बताइए क्या बताओ ये जो अब बता रहे थे। अच्छा, जो राजा अशोक की बेटी संघमित्रा, भिक्षुणी संघमित्रा और अंत भिक्षुणी थी, वे जब श्रीलंका है तो धर्म प्रचार के लिए गई थी। तब यहाँ से है तो बोधि वृक्ष भगवान बुद्ध के द्वारा जो शिक्षा ग्रहण मतलब बुद्धत्व प्राप्त हुआ था, उस बोधि वृक्ष की डाल को लेकर वे श्रीलंका गई थी। वही श्रीलंका की डाल जो है यहाँ पे लाके लगाई गई, तो ये वही बोधि वृक्ष है। तो ये प्योर बोधि वृक्ष है। ये समझ नहीं लंबी है ना, शायद जो होने वाला है, ये लंबी है ना, ये लंबी दिख रही है। आप खाइए, जो रहेगा ना बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। ओकाश वन्दामि भन्ते। हम इनसे जानेंगे कि ये भी गृहस्थी हैं और कैसे आती हैं और लोगों को प्रेरणा मिले, ऐसा जानकारी। अपने पुराने संस्कार ही खींच कर लाते हैं, और जो धर्म समय जागता है तो अपने आप इंसान। आप कहाँ से हैं? सेंटर पर आ जाते हैं। मैं वाराणसी जी। और आपका नाम? रुको जी थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा आवाज़ साउंड करके ना। और आपकी शादी हो गई? मेरी शादी को 20 साल हो गए, 21 साल। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं अभी। कैसे मैनेज करके आप विपस्सना में आती हैं?
सब विपस्सी है हमारे घर, बच्चे सब समझ जाते हैं। जब मैंने ही सिखाया उनको तो वो भी मुझे सहयोग करते हैं। अच्छा चलिए, हाँ और आप बताइए कहाँ से हैं? मैं यही बालाघाट गर्रा से हूँ। हाँ जैसे कि मैं विपश्यना अभी ये मेरा शक्ति पठान पहला शिविर शक्ति पठान का, बाकी वैसे शिविर हो चुके हैं। और सभी ने करना चाहिए इसको, एक अनुभव करने वाली चीज़ है। जैसे कि किसी चीज़ को हम खा करके इसके स्वाद का पता कर सकते हैं, वैसी धर्म कैसे काम करता है। और आप अपने संस्कारों बोले तो आपके कर्म, आपके कर्मों को आप कैसे क्षीण कर सकते हैं, वो सिर्फ आपको विपश्यना विधि सिखाएंगे। हाँ, और आप मुझे बताइए, जैसे कि मैं लोगों को बोलती हूँ या दर्शक जो हमारा यूट्यूब देखेंगे या देख रहे हैं, वो बोलते हैं हमको टाइम नहीं है, हम अपने बच्चों को छोड़ के कहाँ जाएं, उनको खाना कौन देगा, उनका कपड़ा लत्ता कौन धोएगा। तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, महिलाओं को, बच्चों को? आप भी एक महिला हैं। मेरी शादी को 29 साल होने जा रहे हैं। हाँ, और मैं 2012 से शिविर कर रही हूँ। अच्छा। तो मेरी बेटी उस समय में 4 साल की थी। बताइए। तो तब से मैं शिविर कर रही हूँ। 4 साल की बेटी थी, फिर आपके सास ससुर नहीं बोले कि इसको छोड़ के कहाँ जाएगी, इसको कौन देखेगा? तो मेरे हस्बैंड का कहना था कि हो जाएगा, हाँ आप करो, हो जाएगा, मैं संभालूंगा। अरे तो वाह। उस समय में उन्होंने उसको हर उसकी फरमाइश पूरी करते थे। वो जैसा बोलती थी वैसा करते थे, ताकि इसकी मम्मी का शिविर बहुत अच्छे से हो सके। अच्छा। उनको पता था कि शिविर करने के बाद घर में जो सुख शांति आती है, हाँ वो जानते थे, इसलिए उन्होंने बोला कि तुम करो। अच्छा, क्या आपके हस्बैंड किए हुए हैं? हाँ, उन्होंने भी, उनके भी शिविर हो चुके हैं, उनका भी शक्ति पठान शिविर हो चुका है। अच्छा, इसीलिए इतना महत्व जानते हैं। मेरे बेटे का एक शिविर हो चुका है, मेरी बेटी के किशोर अवस्था वाले 7 दिवसीय जो 2 शिविर उसके हो चुके हैं। अरे वाह। मेरे सास ने किया, मेरी नंदों ने किया है, मेरे पापा ने किया है, मेरी मम्मी ने किया। फिर आपके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता होगा? नहीं, वैसे भी हमारे घर नहीं होता था, और धर्म की वजह से तो और हाँ। अभी मेरे हस्बैंड तो अकेले रहते हैं, क्योंकि हम यहाँ गर्रा शिफ्ट हो गए हैं, तो फिर भी वो मैनेज करते हैं, संभालते हैं। मतलब हम सबको करना चाहिए और अच्छे से धारण करना चाहिए, है ना? आप जब सुनेंगे और उसको अगर ग्रहण करते हैं तन और मन से, हाँ, तो आप उसका अनुभव अपने आप में महसूस करेंगे, अपनी फैमिली में करेंगे। मैत्री से सब होता है। और भगवान ने जो दिया है उसको कहीं कोई तुलना नहीं कर सकते आप। हाँ, भगवान ने सिर्फ आपसे गाथा नहीं बोली कि आप शील पालन, ये आप एक अनुभव करो, सीलों के साथ में इस चीज़ को अनुभव करो कि सील कैसे काम करते हैं। हाँ। हम सिर्फ बोले प्राणी हत्या नहीं करना, ये बोलने मात्र से नहीं होता, इसको अनुभव करो क्या प्राणी हत्या नहीं करते तो शरीर में क्या होता है, और हत्या करते तो क्या होता है। तो ऐसे आप सभी सीलों को जब अनुभव करेंगे अपने शरीर पे कि कैसे सील काम करते हैं, और जब कोई अच्छी चीज कोई काम करेगी तो शरीर पे अच्छा परिणाम भी लाएगी। बिल्कुल, विपश्यना एक अलग ही चीज है, जब हम करेंगे तब जानेंगे। जैसे हमको गुरुजी कहते हैं कि ये अनुभव की चीज है, यानी कि जीवन जीने की कला है। बिल्कुल। तो आपको कला सीखनी पड़ती है। बिल्कुल। आप सिलाई की कला सीखे या किसी और चीज की कला सीखे, तो आपको कला सीखनी पड़ती है। तो विपश्यना की सीखोगे तभी आपको जीने की कला आएगी, आना पड़ेगा, और उसके लिए आपको आना पड़ेगा। आप बोलेंगे कि हमारे पास समय नहीं है, समय निकालना पड़ता है। बिल्कुल, जीना है तो और अच्छे से जीवन जीना है तो समय निकालना पड़ेगा। जैसे जी बिल्कुल। जैसे समय निकालने के लिए आप, जैसे तबीयत खराब होती है तो वहाँ आप ये नहीं बोलते हैं ना कि तबीयत खराब है, अभी हमारे पास समय नहीं है, अभी मत आना बुखार, या कोई बीमारी होगी तो उसको नहीं बोल सकते कि आप मत बीमारी अभी मत आ, हमारे पास समय नहीं है। वो जो होना है होता है। तो वैसे भाई ये मानो ना कि विपश्यना भी करना है, समय निकाल लेना है। बच्चे अपना आप कहाँ से हैं? मैं रेंगा टोले से हूँ। देती हमेशा। अच्छा। मेरे बच्चे छोटे छोटे तभी मेरे पति गुजर गए हैं। तब से मेरे को यहाँ गुरुजी ने बुलाए हैं कि देखा भाई आप खाना बनाने सेंटर चलो। तो
थोड़ा सा मन ऐसा हो रहा था कि जाऊँ या नहीं जाऊँ, जाऊँ या नहीं जाऊँ। तब मेरे बच्चे छोटे थे। फिर मेरा बेटा बोलता है नहीं मम्मी जा, अच्छी चीज़ें गुरुजी बुलाते हैं जा। अरे वाह। तब से मैं यहाँ आई हूँ, तब से मेरा मंगल ही मंगल है। और आपके बेटे भी किए हैं? मेरे बेटे ने, बड़े बेटे ने 3 शिविर किया है, एक बेटी ने 10 दिन का एक कोर्स किया है, छोटे वाले ने यानी एक दिवसीय उसके बच्चे शिविर। अभी कितने साल के हैं आपके बच्चे? मेरा बेटे? बड़ा बेटा एक 28 साल का है, वो अभी CRPF में लग गया। अरे वाह। धर्म के कारण, धर्म मेरी इतनी मदद करता है, बहुत मदद तो अकेली लेडीज और सही लाइन में लग गए, विचारधारा अच्छी हो गई बच्चों की, उसने भी बहुत बड़ी बात है। मेरे बेटे ने, गुरुजी ने बुलाया ऑफिस संभालने, तो 1-1.5 महीना उसने वहाँ पर भी सेवा दिया। अरे वाह। इसी के बदौलत मेरे बेटे को नौकरी का भी ऑर्डर आ गया। वाह, बधाई हो। इतने मंगल जगता है, सही है। मेरे लिए तो बहुत मंगल, बहुत लाभदायक है विपश्यना सेंटर। तो सबको करना चाहिए था ना, सबको करना चाहिए और सबको यहाँ आना चाहिए। असली जीवन जीने की यही कला है, की कला मिल जाती है, कैसे जीना है, कैसे जीना है। खुशहाल परिवार है। ताई से मिलेंगे, अपना घर परिवार छोड़ के आई हैं साधना के लिए। ज़्यादा नहीं बोलेंगे, अब इनसे सुनेंगे। सबको साधना के लिए आना चाहिए। मैंने ना वहाँ पे रखी हुई थी, तो मेरा पता नहीं किसने उठाया, वो शायद सेविका वो दीदी आंटी रहती है। अगर आपको अपने जीवन को सार्थक करना है और मुक्ति प्राप्त करना है तो आपको जरूर आना चाहिए। आप भी शादीशुदा हैं? हाँ बिल्कुल। आपके बच्चे हैं? मेरे बच्चे हैं, एक 12th में है, एक 5th में है। अच्छा, तो कैसे मैनेज करते हैं आप? हम फैमिली बड़ी है तो हम लोग 2 जन जाते हैं, मेरी देवरानी आ जाती है तो मैं रुकती हूँ, मैं गई तो वो दोनों रुकती हैं। और विपश्यना के बाद आपका जीवन कैसा है? एकदम सरल, एकदम सरल ना। मतलब लोग बोलते हैं कि जीवन बहुत डिफिकल्ट है, संघर्ष भरा है। आपने बहुत अच्छा आंसर दिया, बहुत सरल है। अगर आप यहाँ आते हैं तो आपका भी जीवन सरल हो जाता है और इसलिए आप जरूर आइए। ओके, थैंक यू।